आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है करप्शन से, और वो भी करप्शन कहाँ? कोयला नगरी, कोयला स्टेट झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था। आज 2026 साल इस झारखंड के होने वाले हैं, और हम अब देखेंगे कि इस पूरे टेन्यूर में, ये पूरे 26 साल में झारखंड को किस तरीके से दबोचा गया, झारखंड को किस तरीके से खा गया गया। यहाँ के मंत्री, यहाँ के IAS ऑफिसर, यहाँ के CM, यहाँ के MLA, MP मिल करके कैसे झारखंड को लूटा है, यहाँ के आदिवासियों को सताया है, यहाँ के जमीनों को लूटा है। आज हम सारा इस 26 साल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद भी कई सारे वीडियोस आएंगे जो करप्शन से रिलेटेड होंगे झारखंड में। आज हम ओवरऑल बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं और जो करेंट टॉपिक्स होते हैं उसको भी हम समझाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो झारखंड में करप्शन से रिलेटेड है, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ कुछ पेज भी है ना, इसमें मैंने मतलब ये बनाया हुआ है कि कहाँ कितना हुआ है, डाटा बहुत सारा है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम झारखंड का इन 26 साल का बजट का बात करें, 26 साल का बजट यानी 2000 से लेकर के 2026 तक जो सरकार की बजट थी, बजट का मतलब क्या कि सरकार इतना बजट बना रही है जो झारखंड में खर्चा करेगी, हर एक साल बनाती है ना। अभी 2026 में बजट आया कि अब ये पूरा 2026 सरकार कैसे कैसे क्या करेगी, कितना खर्चा करेगी, कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, तो ये होता है बजट में डिसाइड होता है। तो वही 2000 से लेकर के 2026 तक अगर हम बात करें तो लगभग हम सबको ऐड किए तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपया का बजट रहा है आज तक। जब शुरुआत था तो लगभग 7700 करोड़ का बजट था शुरुआत 2000 में। अगर हम 2026 की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का बजट है, और ये 2000 से 2026 तक सब बजट को अगर हम जोड़ दिया जाए कि झारखंड में जो सरकारें रही है वो कितनी बजट लेकर के आई टोटल, तो 15 लाख करोड़ का बजट बना है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि ये 2000 से लेकर करके 2026 तक कितने सारे करप्शन हुए, कितने सारे स्कैम हुए जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पॉलिटिक्स और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके किया है। वो सारा मेरे पास डिटेल्स है, और ये तो ऑफिशियली है जो नज़र में आया। इनऑफिशियली अभी तक, अनऑफिशियली जो है कोई इस पर बात अभी नहीं हुआ है। ये कितना होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। पहले आप ये जानिए कि ऑफिशियली कितना हुआ है, अब उससे अंदाजा लगाइएगा कि अनऑफिशियली कितना हुआ होगा, ठीक है? तो मैंने 2000 से लेकर करके अभी तक हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी से लेकर करके हेमंत सोरेन का जो अभी सरकार है, यहाँ तक कितने करप्शन हुए हैं उसके बारे में मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, 2000 में चारा घोटाला हुआ था लगभग 950 करोड़ का। 2006-7 की बात किया जाए तो मधुकोड़ा माइनिंग स्कैम हुआ था लगभग 4000 करोड़ का। 2009 में एक हेल्थ स्कैम हुआ था 130 करोड़ का। 2017-18 में बात किया जाए तो चिट फंड एक स्कैम हुआ था 25,000 करोड़ का। 2021-22 में मनरेगा में स्कैम हुआ लगभग 18 से 20 करोड़ रुपये का। 2022-23 का बात किया जाए तो झारखंड का जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे साहिबगंज माइनिंग स्कैम हुआ था, वहाँ पे करप्शन हुआ लगभग 1000 करोड़ का हुआ। 2023 और 24 का बात किया जाए रांची में लैंड स्कैम हुआ लगभग 600 करोड़ का। 2024-25 में बात किया जाए तो लीकर स्कैम हुआ था, दारू से रिलेटेड कोई स्कैम हुआ था, वाइन से रिलेटेड स्कैम हुआ था, लगभग इसमें 800 करोड़ का स्कैम हुआ था। और 2025-26 अभी का बात किया जाए तो एक DMFT स्कैम हुआ था जो लगभग 2000 करोड़ का हुआ। यानी ये तो ऑफिशियली जो रिकॉर्ड मिला है, जो लोगों की नज़रों में आया, जो ED और CBI की नज़रों में आया, लगभग 2000 से लेकर 2026 तक अगर हम सारा स्कैम को, सारा जो फ्रॉड हुआ है, सारा जो इन लोगों के द्वारा फ्रॉड किया गया, अगर हम अमाउंट को जोड़े तो लगभग 36,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। ऑफिशियली ये हुआ 36,000 करोड़ का। और आप अंदाजा लगाइए कि इस 36,000 करोड़ यानी झारखंड का बने अभी 36 साल भी नहीं हुआ है, मात्र अभी 26 साल हुआ है। कितना? 26 साल हुआ है, और इस 26 साल में 36,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पॉलिटिक्स, यहाँ के MLA MP के मिली भगत से, यहाँ के अधिकारियों के मिली भगत से। अगर आप 36,000 करोड़ देख रहे हैं तो लगभग पूरे 26 साल का जो बजट बताए 15 लाख करोड़ का, ये जो है लगभग 3 से 4% ये है जो घोटाला हुआ है। पूरे 26 साल का जो बजट है 15 लाख करोड़ उसका लगभग ये 26 साल का निकाले हैं, लगभग 3 से 4% क्या है, ये अमाउंट है जो घोटाला है। यानी अगर कहा जाए तो हर एक 100 रुपया में 4 रुपया जो है वो आज तक घोटाला में जा रहा है। सोचिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे 2000 में बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, वहाँ भी स्कैम देखने को मिला। आगे बढ़ा अर्जुन मुंडा की सरकार आया,
आगे बढ़ते गए शिबू सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, 36,000 करोड़ का स्कैम, 36,000 करोड़ का घोटाला, फ्रॉड, ये आखिर हुआ कैसे? इसमें सारा सबका मिली भगत था। और हर एक साल अब ऐसा हो गया कि हर एक 100 रुपया में 4 रुपया 5 रुपया जो है वो जाता ही जाता है घोटाला में। और 26 साल में जो अमाउंट बना है 36,000 करोड़ का अमाउंट बना है, जिसमें से अभी हम, और इसमें अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की सरकार, तो हेमंत सोरेन लगभग यहाँ पे 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पहली बार जब पहली मैंने अभी तक 4 बार रह चुके हैं, जिसमें से अगर इनके चारों का टेन्योर की बात किया जाए तो लगभग 31,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है सिर्फ इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, हेमंत सोरेन के शासनकाल में हुआ है 31,000 करोड़ का घोटाला। और हम देखते हैं कुछ हम घोटाला की बात करेंगे जो इनके समय में हुआ है, जो बहुत बड़ा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये पहली बार जब सीएम बनते हैं 2013-14 में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद से 19 से 24 तक रहे, फिर 24 में रहे, उसके बाद 24 से अभी तक लगातार अभी बने हुए। ठीक है, तो 4 बार अब तक ये सीएम बने थे और इन्हीं के शासनकाल में लगभग 31,000 करोड़ का घोटाला देखने को मिला है। और इनडायरेक्ट वे में अभी तक प्रूफ मिला नहीं है, ना ईडी को ना सीबीआई को। इनडायरेक्ट वे में जो हमारे सीएम है इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन इन नेताओं को, ये जो नेता जो लोग होते हैं, जो एमएलए है, जो एमपी है, जो सीएम होते हैं, ये एक राज्य को चलाते हैं। इनका दिमाग जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये मैनिपुलेट करना जानते हैं बातों को, तभी तो ये राजनीति में आए, तभी तो ये झूठ बोला जाता है, तभी तो राजनीति में आए। और ये सब कुछ जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए जब ये किसी भी मामले में पकड़ाते हैं, चाहे एमएलए एमपी हो, चाहे कोई भी हो, नेता हो, किसी भी मामले में पकड़ाते हैं, तब देखिएगा इनका हमेशा एक ही रोना रहता है कि ये जो मामला है इसमें क्या मेरा नाम है? नहीं। ये जो स्कैम हुआ है, ये जो जमीन जिसके नाम पे, क्या मेरे नाम पे है? एक जरा भी मेरे नाम पे नहीं है। ये इनका चाल होता है। या तो वो जो स्कैम करते हैं या तो मतलब किसी फैमिली के नाम पे करते हैं, भाई के नाम पे, अपने सिस्टर के नाम पे, पत्नी के नाम पे, या फिर किसी दोस्त के नाम पे, या किसी जो कमजोर व्यक्ति है उसके नाम पे करते हैं। घोटाला करते हैं लेकिन उसके नाम पे करते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं रहता है। और जब भी ये पकड़ाते हैं तो इनका यही रोना होता है कि आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी मेरा नाम है नहीं। और यहीं पे क्या हो जाता है कि सबूत की कमी हो जाती है, और यहीं पे ये क्या हो जाते हैं, इनको बेल मिल जाता है, ये बरी हो जाते हैं। अभी देखेंगे कि इनका नाम जो अभी का सरकार है, अभी हम सबके बारे में बात करेंगे, शुरू से बात करेंगे, लेकिन अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, इनके हाथों में हम लोगों ने 13 और 6 साल और 6 साल 12 साल दिया, और 12 साल में लगभग 31,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला करवाया है इस राज्य में। इनके नज़र के अंदर हुआ है, इनकी आंखों के अंदर हुआ है। अब देखिए सबसे बड़ा स्कैम का क्या हुआ वो देखते हैं। पहला है साहिबगंज, जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज, दुमका साहिबगंज ईस्टर्न साइड है। वहाँ पे एक लैंड स्कैम हुआ, लगभग 1,000 करोड़ का स्कैम हुआ। और क्या था स्कैम, ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्कैम था कि वहाँ पे सरकार ने एलोकेट किया जमीन, एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे जमीन एलोकेट किया कि आपको यहाँ पे माइनिंग करना है, वहाँ से पत्थर निकालना है। वहाँ माइनिंग होता था, पत्थर निकाला जाता था और पत्थर को सेल किया जाता था। सबसे पहले सरकार ने जितना जमीन को एलोकेट किया था उससे कई 100-200 गुना ज़्यादा जमीन को इसने इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया और माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड चीज़, जो सरकारी ज़मीनें थी उन लोगों ने उसके साथ हेरा फेरी किया, और इसमें से जो 2 बड़े नाम निकल कर आते हैं, एक है पंकज मिश्रा और एक है प्रेम प्रकाश। पंकज मिश्रा के बारे में अगर जाना जाए तो साहिबगंज में अगर कहा जाए बाहुबली, इनका पॉलिटिक्स में पूरा पकड़ है। जो जेएमएम के, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनके ये एक बहुत बड़े जाने माने हस्ती हैं साहिबगंज में, और हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी थे। जब वहाँ पे ये माइनिंग एक्टिविटीज हो रहा था तो पूरा कंट्रोल इन्हीं व्यक्ति के हाथ में था, पंकज मिश्रा के हाथ में था। और पंकज मिश्रा कौन थे? तो जानने वाली बात है कि पंकज मिश्रा जो है वो बहरेत, जो दुमका में जो अभी सीएम का, जो हेमंत सोरेन का जो बहरेत विधानसभा क्षेत्र है दुमका में, वहाँ पे जब विधायक लड़े थे हेमंत सोरेन, तो वहाँ पे जीत गए थे और सीएम वो बन गए, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में, एक एमएलए प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे पंकज मिश्रा को रखे थे। यानी पंकज मिश्रा जो थे वो हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी थे। तब तो जाकर उन पर विश्वास किया और वहाँ पे एमएलए प्रतिनिधि के रूप में रखे कि हम तो हमेशा रांची में रहेंगे, तुम मेरे अंदर यहाँ पे काम करना। अब सोचिए, अब हुआ क्या कि ये जो पंकज मिश्रा है वहाँ पे बाहुबली था, लोग वहाँ के ऑफिसर को, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डराया धमकाया, वहाँ के लोगों को डराया धमकाया कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। सब जानता था कि सरकार जो इसी के हाथ में,
मेन आदमी जो है सीएम है, इसी के हाथ में है, इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। और इसी में क्या हो गया कि इलीगल तरीके से पूरा माइनिंग इसने स्टार्ट कर दिया। बंगाल, बिहार में पत्थर को बेचता था, चला जाता था। इसी में एक और नाम आता है प्रेम प्रकाश। जो प्रेम प्रकाश था, वो जो था वो एक आपका एक रेवेन्यू ऑफिसर था। रेवेन्यू जो था सब इंस्पेक्टर था प्रेम प्रकाश, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था। और इसके यहाँ से ना 2 AK-47 पकड़ाया था। और जो AK-47 जो था, सीएम के जो गार्ड होते हैं ना, जो सिक्योरिटी होते हैं, उन्हीं में से किसी का जो गन था ये प्रेम प्रकाश के यहाँ मिला था। जब मैच किया गया तो पता चला कि जो सीएम के सिक्योरिटी है उन्हीं में से किसी का जो गन है ये इनके यहाँ पे था, और 2 AK-47 था। यानी किसी न किसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि सीएम का कनेक्शन जो था ये दोनों के साथ था। दोनों सीएम के अंदर ही ये दोनों एक्टिविटीज़ कर रहे थे और माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा अमाउंट इन लोगों को जाता होगा, तभी इतना दिन तक ये एक्टिविटी चलता रहा। जब कई लोगों ने वहाँ पे शिकायत करना स्टार्ट किया तो ईडी जो है वो ये मुद्दा को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हॉट जो है वो इसको डील करना स्टार्ट किया। बट मुद्दे की बात ये है कि दोनों का जेल हुआ, दोनों ही 2-2 साल रहे, पर इनको बेल, आज के समय में इनको बेल मिल गया है। अब जान रहे हैं बेल क्यों मिला? कोर्ट ने इनको बेल दे दिया। एक को हाई कोर्ट ने बेल दे दिया रांची का, अब एक को सुप्रीम कोर्ट है, वो दोनों ने बेल दे दिया। क्योंकि बेल कब मिलता है? बेल मिलता है क्योंकि जब इन पर पुलिस जो है जब चार्जशीट का टाइम मिला तो इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, कोई सबूत ही नहीं देना चाहा, तो कोर्ट ने इसको बरी कर दिया। बिना सबूत के तो सजा थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको बरी कर दिया गया। और एक को कर दिया गया कि इसका स्वास्थ्य जो था वो ठीक नहीं था, इस कारण से इसको जो है वो बेल दे दिया गया। अब इनका भी कोई सबूत नहीं मिला तो इसको भी छोड़ दिया गया। और यहाँ पे जो हेमंत सोरेन है, जो हमारे सीएम है, इनका भी किसी तरीके से नाम यहाँ अटैचमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए, अगर आप एक डायरेक्शन से आप सोचिए तो क्या लग रहा है कि नहीं, यहाँ जो कनेक्शन हुआ है 1000 करोड़ का करप्शन हुआ है, 1000 करोड़ का स्कैम हुआ है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन था। लेकिन इस मुद्दा को दबा दिया गया। अब इस मुद्दा पर कोई बात नहीं कर रहा है। कहाँ गया 1000 करोड़ रुपया? झारखंड का टैक्स था, झारखंड आम जनता का टैक्स था, वो कहाँ गया? पहला केस। दूसरा केस बात करते हैं। अगर दूसरा केस की बात करते हैं, रांची में हेमंत सोरेन का बरियातू रोड में लगभग 8 एकड़ का इलीगल जो है वो जमीन हथियाने का, उन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। 8 एकड़। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि उनके जो उन्हें वे जो हैं और उनके जो पिताजी शिबू सोरेन मिल करके और यहाँ की ज़मीनों को हथिया लिए, कब्जा कर लिए। जब वीडियो को यह बात पता चला तो केस इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट होना, सब कुछ सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो ये रियल में पता चला कि लगभग 8 एकड़ ज़मीन जो है वो जो है वो लैंड जो है आदिवासियों से छीना गया, जब छीना गया। और वहाँ पर उनके गार्ड वहाँ पर रहते थे, सीएम के जो गार्ड है वहाँ पर रहते थे हमेशा देख रेख करने के लिए। और वो जो 8 एकड़ ज़मीन था रांची में लगभग 31 करोड़ का था, 31 करोड़ का था। और ये जो लैंड स्कैम हुआ है, हेमंत सोरेन और भानु प्रताप जो वहाँ का रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था, ये सब मिल करके वहाँ पे किए। भानु प्रताप जो रेवेन्यू ऑफिसर था, उसके मोबाइल में 8 एकड़ का जो मैप है वो मिला है। सेकेंड चीज़, चैट मिला है। थर्ड चीज़, जो जिनके असली मालिक थे ज़मीन के, उनके नाम को काट करके, नाम को मिटा करके और जो है अलग नाम चढ़ाया गया भानु प्रताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर के जो थे उनके द्वारा। ये सब मिल करके और 8 एकड़ ज़मीन को जो था 31 करोड़ रुपये का उसको स्कैम किया गया, हेर फेर किया गया, कब्जा किया गया, जबरदस्ती कब्जा किया। आम आदिवासियों का जो ज़मीन है उसको छीना गया। और आज की सरकार कहती है कि ये जो सरकार है वो आदिवासियों की सरकार है। ज़रा खुला मन से सोचिए, सरकार का क्या माइंड में चल रहा है? सिर्फ लूटना है। 31 सोचिए आप, 31 करोड़ रुपये का यहाँ पर हुआ। और हेमंत सोरेन क्या कहा जब इस पर ईडी जब केस चलाया कि बात जब गया कोर्ट में, तो इस पर क्या बात हेमंत सोरेन क्या कहता है? बात से कहता है अगर मेरा कहीं भी नाम है तो मुझे प्रूफ दो। सोचिए, कहीं भी नाम, तो पता है कहीं भी नाम नहीं होगा, कहाँ से नाम होगा? सब दिमाग में चलते रहता है। सेकेंड चीज़, उसने कहा कि अगर 1 डिसमिल भी ज़मीन मेरे नाम पे होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे भाई, कहाँ से नाम होगा? नाम होगा तो लगता है कि नाम दिया होगा। लेकिन क्या वहाँ के जो लोग हैं, दिन रात आपका गार्ड वहाँ रहता था, वो क्या झूठ है? यहाँ भी सबूत की कमी हो गई, कोई आगे आकर के बोला नहीं, यहाँ भी केस को दब गया है। लेकिन अभी भी जांच यहाँ पे पूरे तरीके से चल रही है।
ये हुआ थर्ड चीज़। तीसरा जो इनका आरोप लगा था वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लगा था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करने का मतलब होता है कि आप पद पे रहते हुए, आप सरकारी पद पे रहते हुए, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप सरकारी पद में सीएम थे, सीएम पद पे रहते हुए, एमएलए एमपी पद पे रहते हुए आप किसी भी प्रॉफिट पद पे ग्रहण नहीं कर सकते। मीन्स आप किसी भी अलग तरीके का बिजनेस आप एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। और हुआ क्या था कि सीएम ने रांची में जो अंगद ब्लॉक है, जगह है, वहाँ पे 1 एकड़ का खदान जो था वो अपने नाम पे कर लिया था। जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब उनसे पूछा गया तो ये क्या था, तो वो क्या किया कि ये सब बहुत पहले का मामला है। इसको भी क्या कर दिया गया कि अभी भी मतलब ये केस चल रहा है, लेकिन अभी भी ये लोगों के, झारखंड के लोगों तक ये जो बात है पहुंचा नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये स्कैम देखने को मिला है, कि किस तरीके का फ्रॉड जो है यहाँ की जनता के द्वारा देखने को मिला है। यहाँ जनता के पास जमीन नहीं है, और जो सरकारी हैं और जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मिल कर करके 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन को लूट रही है। अब हम हेमंत सोरेन का अगर हम बात करें, बैलेंस का अगर हम बात करते हैं, आपको बताते हैं एक चीज कि अगर हम हेमंत सोरेन 4 वर्ष सीएम रहे, अगर हम एमएलए देखें तो लगभग वो सीएम रहे हैं, सीएम रहे, और लगभग वो, अगर हम बात करें 2013-14 से सब मिला करके आज 2024 तक टोटल महीना की बात की जाए तो 84 महीना लगभग वो सीएम रहे हैं। 84 महीना लगभग सीएम रहे। हर महीने का जो सीएम का सैलरी होता है वो 2 लाख लगभग होता है, 2,50,000 सैलरी होता है। अगर हम 84 महीना से अगर हम इसको हम ऐड कर देते हैं, सॉरी गुना अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 2,50,00,000 रुपया होता है। महीना जो मिलता है 2 लाख रुपया मिलता है, 2,50,000, है ना, इस तरीके से मिलता है। 2,72,000, 2,50,000 इस तरह मिलता है। अगर हम 84 महीना से अगर हम गुना कर देते हैं तो लगभग 2,50,00,000 यानी 2.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़, 2,50,00,000 रुपया इनका अब तक का 84 महीना का इनके पास पेमेंट आता है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इनका जो अभी एसेट है, जो इनका धन है, इनका टोटल जो अभी अमाउंट है, जो ऑफिशियली दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, या बताए हैं, जो लोगों तक पहुंचा है, लगभग इनका 25 करोड़ का एसेट है, 25 करोड़ का इनके पास धन है। सारा से मिला करके, चाहे जमीन हो, है ना, इनका कार का कलेक्शन हो, चाहे सब चीज़ मिला करके जो इनका धन बनाया अभी तक ये 24-25 साल में 25 करोड़ का ये एसेट बनाए। सैलरी इनका अभी तक है 2.5 करोड़ सैलरी अभी तक बना है 84 महीना में, लेकिन इनका जो संपत्ति बना है वो 25 करोड़ का संपत्ति बन गया है। 2019 में अगर हम बात करें तो इनका संपत्ति लगभग 8.5 करोड़ संपत्ति था, 8.5 करोड़ का संपत्ति था 2019 में जब सीएम बने थे, तो इनका 8.5 करोड़ का संपत्ति था। 2024-25 में इनका संपत्ति जो था बढ़ करके 200% बढ़ गया, ये मात्र 6 साल में, और बढ़ करके लगा 25 करोड़ जो इनका संपत्ति हो गया। 200% बढ़ गया संपत्ति इनका। सोचिए ये संपत्ति कैसे बढ़ रहा है। आप जरा खुले माइंड से सोचिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। ये सब आम जनता का जो पैसा है पूरे तरीके से कोई डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना के नाम पे 2,000 भेज दिया जा रहा है, उसके बाद इधर पूरे के पूरे घोटाला, 1,000 करोड़ का घोटाला, 16,000 करोड़ का घोटाला, टोटल 36,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। अब जरा सोचिए, सोचने की बात है। अभी हम हर दिन एक टॉपिक पे जितना भी घोटाला हुआ है झारखंड में, सारा घोटाला का हम चीर फाड़ करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। आप सोचिएगा ये पैसा कहाँ गया। 36,000 करोड़ तो सिर्फ आप ऑफिशियली है, कितना करोड़ घोटाला हुआ, 760,000 करोड़ का घोटाला हो गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, ठीक है। वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर इस तरीके का और वीडियो जानना चाहते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं बनाऊँ आपके तक पहुँचे। सो थैंक यू, ठीक है।